प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शन हमें निरंतर भेज रहे हैं, भेजते रहिए इसी तरह। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7000969440। आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर निरंतर ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, दिखाया जा रहा है, नुमाया हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो मन से जुड़ा है। मन बहुत चंचल है, लेकिन मन ही वो द्वार भी है जो जितना पवित्र होगा, जितना शुचितापूर्ण होगा और जितना आप उसको निर्मल रखेंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भला बुरा सब इसमें दिख रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि भला छांट लेते हैं, बुरे को कह देते हैं एंट्री नॉट अलाउड। वो तो दोनों दिखा रहा है। वो बता रहा है, शरद जी आज के दिन आपने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ खराब व्यवहार किया और एक चतुर और चालाक व्यक्ति के झांसे में फंसकर आपने उसको पुरस्कृत भी कर दिया। अब ये मन कह रहा है कि अन्याय तो नहीं हुआ, लेकिन आप कहते हैं कैसे हुआ? बहस कर रहा था मेरे सामने खड़ा होकर, उलझ रहा था मुझसे, ये बात कर रहा था। इसी तरह किसी भी परीक्षा या प्रतिस्पर्धा में असफल रहने पर मैंने ऐसे लोगों को बहुत कम देखा है। माफ कीजिएगा, एक तो वो प्रतिक्रिया है जो बहुत निराशा से भरी होती है और डिप्रेशन की तरफ जाती है, जो बिल्कुल निर्मूल है, नहीं होनी चाहिए। और कई बार तो ये प्रतिक्रिया आत्मघाती कदम की तरफ बढ़ जाती है, जो बहुत अनुचित है और इसके लिए समाज, माता पिता, शिक्षक सबका दायित्व बड़ा है। लेकिन एक प्रतिक्रिया ये होती, मेरी गलती नहीं थी, पेपर ही इतना टफ था, पता नहीं किसने बना दिया। गजब कर रहे हैं ये यूपीएससी पीएससी वाले। किसी नौकरी में कुछ हो गया, अरे वो मालिक को पसंद ही नहीं था साहब, मैं शुरू से मेरे लिए परेशानी थी, बॉस पसंद ही नहीं करते थे, रोज मीन मेख निकालते थे। हो सकता है ऐसा सच भी हो, लेकिन क्या मन के किसी कोने में आप अपने को 100 में से 100 नंबर देने के बजाय 100 में से 40, 100 में से 50, 100 में से 55, 60 नंबर देते हैं कि 40% तो मेरी गलती है, 55% तो मेरी गलती है? कभी कहते हैं आप और हम सब सारे लोग, हम हमेशा ये कहते हैं गलती सामने वाले की, मेरा क्या? आप देखिए ना, जब 4 लोगों के सामने हम अपना बखान शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती? शुरू से ही ऐसा था भाई, अजीब समझ रहा है यार, पागल है ये आदमी। और उधर तो सामने लोग जो बैठे हैं वो तो माफ कीजिएगा नारद मुनि के प्रतिनिधि हैं ही। वो बिल्कुल सही कर रहे हो साहब आप, बिल्कुल सही, हमारे साथ भी ऐसा ही किया है, हमारे साथ भी ऐसा ही किया। तो फिर जो निंदा गान छिड़ता है उसमें आत्मानंद की जो प्राप्ति होती है कि निंदा क्या करती है कि आपकी गलती को छिपाती है और दूसरे की गलती को इतना बड़ा कर देती है। मन अगर आपका दूषित हो जाए, दूषित होने से अर्थ यही है कि वो सिर्फ मन के दर्पण में दूसरों की ही त्रुटियां देखे, या फिर कई बार वो इतना टूटने लगे कि वो अपना ही दोष बारंबार देखने लगे। ये भी एक रुग्णता है, ये रुग्णता भी आत्मघाती हो जाती है। इन दोनों के बीच का एक रास्ता है जहां मन आपकी शक्ति बनता है। मन आपसे कहता है, अब्राहम लिंकन कितनी बार हारे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कितने प्रयोग किए तब सफल हुए, अर्जुन थरथर कांप रहे थे युद्ध भूमि में, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद कराई गई थी। ये मन का वो स्वस्थ स्वरूप है जो आपको शक्तिशाली बनाता है, जो आपकी शक्ति को ब्रह्मांड में गुंजा देता है। आज मन के इसी स्वरूप को लेकर हम बात करेंगे कि मन का कौन सा स्वरूप हमारे पास है, दूसरों के ही दोष देखने वाला, स्वयं के ही दोष देखने वाला, या इन दोनों से परे एक सम्यक बैलेंस एनालिसिस करते हुए अपने को फिर से मोर्चे पर खड़ा करने वाला मन। ऐसा मन लाएं कहां से, बताएंगे हमारे विद्वान वक्ता। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूं सर जी। आज आपने बढ़िया प्रेरक विवेचना की है और उस प्रेरक विवेचना में मन संदर्भगत अनंत बात करने के बाद भी आज उसकी मन की कोटिशाह वृत्तियों में से एक वृत्ति पर फिर हमारा ध्यान चला गया।
मन जो है एक ऐसे राजा की तरह है जिसकी करोड़ों रानियां हैं। मन वाह। एक ऐसे राजा की तरह है जी। जिसकी करोड़ों रानियां हैं। हर नायिका जो है उसकी चित्रवृत्ति पृथक पृथक है। तो करोड़ों में अरबों की संख्या में जो है मन की कलाकृति चहुं ओर संसार में व्याप्त होती है। मन का प्रिय आहार जो मन को सुख देता है वो है चोरी। मन का प्रिय आहार है चोरी। मन चोर होता है, चोर। ओ हो। ध्यान रखिएगा, मन चोर क्यों होता है? तो ये जो चित्त चोर कहा गया, हाँ आप देखिए, अब जी। इसमें चित्त चोर आपने जो कहा उसकी एक बड़ी अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था जी। गोपिकाओं के द्वारा बनाई गई है। जी जी। क्योंकि उन्होंने मन की चिकित्सा का श्रेष्ठतम उपाय सोचा है, जिस पर हम अपने निष्कर्ष पर चिंतन करेंगे। पहले हम देखें कि मन चोर क्यों होता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। वो बहुत थोड़ी थोड़ी देर में क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, उसके चित्त बदलते रहते हैं। मन एक ऐसा आयतन है जिसमें एक चोर स्थायी तौर पर एक नहीं कई रूपों में विद्यमान होकर बैठा हुआ रहता है। तो अब आप पूछेंगे चोरी की परिभाषा क्या है? संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो भौतिक संसार में रहता हो और चोर ना हो। अध्यात्म से समझिए, भौतिक संसार में रहता हो और चोर ना हो। तो इस चोर की, जिस चोर की बात मैं कह रहा हूं, उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा है वो अपने कर्म से अधिक की पात्रता चाहता है। यही चोरी है। अरे वाह 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 वाह। ओहो, अपने कर्म से अधिक की कमाल पात्रता किया सर चाहता आपने। है। वो हर वृत्त पर चोरी कर कर्म से अधिक की पात्रता चाहता है। वाह वाह। वो चाहता है जो कुछ किया उतने ही वो करेगा, लेकिन उसे मिल वो उसी जाए में जो वो मैक्सिमम चाहता मिल है। जाए, जो मिनिमम वो निवेश अधिकतम प्राप्ति। चाहता वो जो कुछ भी है वो उसे उतने करने में मिल जाए जितना उसने किया है। और यदि नहीं मिला है तो वो कभी गलती विधाता की ओर बताता है, कभी माता पिता, कभी संगी साथी, दोषारोपण कहीं ना कहीं मढ़ देता है। क्योंकि वो कहता है मैं तो पात्रता रखता था। रिश्तों में हम चाहते बहुत हैं, करते नहीं। करना पड़ गया तो लोगों को बताते फिरेंगे, भाई के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और भाई ने मेरे लिए क्या किया। ये जो प्रत्यावर्तन आवृत्त है यही मन को चोर बनाता है। जहां भी आशाएं मंडराती है वहां मन चोर हो जाता है। जहां भी विषय नृत्य करते हैं वहां मन चोर हो जाता है। हर मन चोर है, क्योंकि हर मन में आशाएं हैं, अपेक्षाएं, स्व का चिंतन है, हित चाहते हैं आप अपने हिसाब से अपनी दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए इस सारी प्रक्रियाओं को जो आपके कर्म फल पर आश्रित हैं, और कर्म फल का निर्धारण भी आप कर देते हैं, मैंने जो किया वो पर्याप्त किया। अभी आप उदाहरण दे रहे थे, विद्यार्थी पेपर देकर आएगा और पास नहीं हुआ तो सबसे पहला प्रतिप्रश्न ये उत्पन्न होगा कि एग्जामिनर ने सही नहीं जांचा, परिणाम सही नहीं आए। क्यों? मैं श्रेष्ठतम था। मैं अगर नहीं श्रेष्ठ बन पाया हूं तो कहीं ना कहीं गलती सामने है, पंचोर है। दर्पण देखने की दो विधा है। दर्पण देखने की दो विधा है। एक बाहर का दर्पण देखिए, एक मन का दर्पण देखिए। आप बाहर के दर्पण को देखने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मन का दर्पण जो है वो धूल धूसरित पड़ा हुआ रहता है। मन का दर्पण केवल आप देख सकते हैं। अंतर मन को झांकना, देखना, वहां तुम्हारे भीतर का स्वरूप मिलेगा। वो तुम्हारी चोरी, वो तुम्हारी झूठ, वो तुम्हारा लोभ तुमको व्यक्त कर देगा। प्रत्येक मन झूठा है। एक बड़ी अच्छी बात कहीं चर्चा चिंतन में मैं कह रहा था कि जैसे झूठे जल से अभिषेक नहीं होता, वैसे झूठे मन से जीवन का विकास नहीं हो सकता। आपका आत्मबल जो है वो झूठे मन के कारण रुक गया है। क्यों? आपने अंदर के दर्पण को साफ नहीं किया है। अनंत विकार के साथ चोरी आपने स्थापित कर लिया है। मन में दो चोर रहते हैं। एक चोर तो हमेशा ही रहता है, जिसे काम चोर कहते हैं। जिसे आप बोलचाल में शब्द का उपयोग करते हैं ना, काम चोर। तो काम चोर का उपयोग आप उसके लिए कर देते हैं जो मेहनत कम करता है। लेकिन इसका आप संधि विच्छेद कर दीजिए। काम का चोर मन में रहता है। काम का चोर मन में रहता है। उसको सबसे सुंदर जगह मिलती है मन आपका। वो आपको विविध प्रकार के प्रलोभन देता है। वो संसार में आपको प्रमादी बना देता है। वो संसार चक्र के सारे मैल और विषैले प्रभाव आपके जीवन में ला देता है। आप झूठ की दुनिया को यथार्थ मानकर जीते रहते हैं।
आप सत्य से बहुत दूर हो चले होते हैं, आपको रूप लावण्य प्रभावित करने लगता है, तब आप जीवन में केवल मैं बोलते हुए रहते हैं। वहां पर आपका ये मैं ही जो है महता को प्राप्त कर जाता है। और एक होते हैं श्याम चोर। गोपिकाओं ने एक बड़ा सुंदर यत्न किया। गोपिकाओं ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अनंत दुर्लभ पद प्राप्त करने के लिए उस मन को श्याम चोर को सौंप दिया, अर्थात उस मन को अत्यंत निर्बल कर लिया, विकार रहित कर लिया। उसमें कुछ भी विकार नहीं था, न उसमें काम था, न उसमें क्रोध था, न उसमें लोभ था, न उसमें मोह थी, न उसमें आसक्ति थी। उनने कहा हमें तो फल ही नहीं चाहिए, फलासक्ति ही नहीं है हमारे पास। तब उन्होंने क्या किया? मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मां नमस्करो मां में वैसी सत्यम ते प्रतिजानियो प्रयोस्मि। वो कहे हम जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं, तू खुश है ना। अब आपके पास श्याम चोर आ गया। जब आपने सब कुछ अपने प्रियतम के लिए समर्पित कर दिया, प्रियतम को भी हम स्त्री और पुरुष के भेद में बांध देते हैं, प्रियतम को भी हम संसार की प्रक्रियाओं से जोड़ देते हैं। प्रियतम वो शुद्ध कर्म है, वो शुद्ध चित्त है, वो शुद्ध भाव है जो आप समर्पण के उद्देश्य से करते हैं, जिससे आपको कोई आपका कहीं हित नहीं होता, आप शुद्ध हृदय हो जाते हैं। तब आपके मन में चोर तो होता है, लेकिन श्याम चोर होता है, राम चोर होता है तब आपके हृदय में। तुलसी कबऊ न पाइए रवि रजनी एक ठाम। उन्होंने कहा रात होगी ही नहीं ना, रात नहीं होगी तो हम सोएंगे नहीं तो सपने नहीं आएंगे। यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रश्न मन में ये आया है कि मन आपने जैसा बताया कि क्या हम ये माने मन की 3 प्रजातियां हैं। एक मन तो वो हुआ जो कहता है कि मैं निर्मल, सारा जगत जो है यही मेरे पीछे पड़ा है, जो बहुत सामान्य प्रजाति है। दूसरा वो है जिसका हमने जिक्र किया, जो अपने को ही दोषी मानता है और इसीलिए जीवन में कई बार आत्महत्या जैसे कुचक्रों में भी फंस जाता है। तीसरा मन वो है जो अर्जुन का मन है, जो निर्मल भी है, शक्तिशाली भी है, लेकिन वो अपने ही कृत्य का मूल्यांकन बार बार करता है कि मैं क्या आई एम ऑन बिल्कुल सही ट्रैक पे हूं, क्या मैं ठीक चल रहा हूं। और ये वो जीवन के उन क्षणों में भी करता है जहां उसकी श्रेष्ठता पूरी ब्रह्मांड में गूंज रही है। इसको आप अब अध्यात्म के रूप में समझिए। हाँ, मन के प्रकार तो ये बाहरी तौर पर आपने व्यक्त किया है। मन एक ही प्रकार का है। मन पात्र है, मन पात्र है। काय के लिए? उसी पात्र से आपके प्राण, आत्मा, बुद्धि, चेतन जो है तृप्त होता है। यानी यदि उस पात्र में कुछ भरा हुआ ना हो वो पी नहीं सकते, क्योंकि वो खाते नहीं है, पीते हैं। ध्यान रखिएगा, रस ब्रह्म है, तो ब्रह्म के जितने भी भूत तत्व हैं अंदर विद्यमान है वो पेता ग्रहण करते हैं, रस लेते हैं, वो रस, तो वो रस उस पात्र में भरा जाता है। तो मन मूलतः एक पात्र है। अब वो पात्र की आप अनंत प्रकार बना लीजिए। पात्र आपका मैला भी हो सकता है, पात्र आपका मैला भी हो सकता है, पात्र में आपके पहले से कुछ भरा हुआ हो सकता है। किसने भर दिया है? कामचोर ने। पहले से कुछ भरा भी हो सकता है, जो आपकी आशा हो सकती है, जो आपके विषय हो सकते हैं, वो भरा हो सकता है। ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति, वो पात्र जो है अपने आप में किसी ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं बना पाता, विकास ही नहीं हो पाता उस पात्र का। वो संग के दोष से पात्र अवरुद्ध हो जाता है, वहां कुछ भी भर नहीं सकते आप, कुछ भी कर लो वो नहीं भरता। तो ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं करते, कुछ सोचते नहीं, समझते नहीं। उनके जीवन में जो उनने स्वीकार कर लिया वो ही परब्रह्म होता है, उनका मानना है यही सत्य पथ है। तो मन की पात्रता पर बाबा तुलसी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बहुत सावधान, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे उदाहरण शरद जी आपके जीवन चक्र को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उदाहरण बाबा तुलसी लिखते हैं, रावरो राम भरायो गढ़ायो है। वो पात्र जानते हैं कि मन पात्र है। कैसा पात्र है? एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते। इसके शुद्ध होते ही आपके जीवन में किंचित मात्र की समस्याएं नहीं रहेंगी, जो चाहेंगे। यंग यंग चिंतित कामम तंग तंग प्राप्तनोत निश्चितम। ये पात्र यदि आप लाभित हो गया तो आप अष्ट सिद्धियों के प्रदाताओं को भी अपने पास प्राप्त करके रख लेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन इसका कोई भी प्रतिशत उपयोग किए बिना आप बाहर की प्रियता से भीतर की तृप्ति चाहते हैं। तो वो कहते हैं रावरो राम भरायो गढ़ायो है। देखिए, मन पात्र को कैसा बनाए, मैं आपको एक अध्यात्म का सुंदरतम उदाहरण देता हूं। जब आपके परिवेश में आपको वातावरण ऐसा दिखे, सर्वप्रथम तो ये बात सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके भीतर कुछ प्रतिकूल घट रहा है, यह आपको तुरंत मन बता देता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चोर भी वो है तो सिपाही भी वो है। मन एक पैरामीटर है, तुरंत बता देता, तुरंत बता। आपके भीतर एक क्षण में भी एक यानी लव निमेश पल में, अणु परमाणु के काल में आपको बता देगा मन की कुछ घट रहा है, प्रतिकूलता जीवन में, कुछ गलत कर रहे हैं आप, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, कहीं गलत संग कुसंग में है आप, मन तुरंत आपको बता देता है। अलार्म क्लॉक की तरह तेजी से बजने लगता है और वो आपके हृदय को प्रभावित करता है। धड़कनें आपको बता देती है कि आप प्रतिकूल हो रहे हैं। इतना चौकस मन है, वो प्रतिकूलता को बताता है। तो मन की जो स्थितियां होती है, मन की इस समझदारी को ध्यान रखते हुए मन के शुद्धिकरण की दिशा में एक बड़ा सुंदर सा तत्व है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। आज मैं यहाँ जहाँ एक और लौकिक चर्चाओं में आप रहे, वहाँ इस मन की बहुत अच्छी प्रक्रिया को बताने के लिए थोड़ा आपको पौराणिक चर्चा में ले जाना चाहूँगा। आप ध्यान रखिए, यही वो मन है जो उस चोर को यहाँ आमंत्रित कर सकता है। ये उससे जुड़ा हुआ है सीधा। श्रीमद् भागवत कहती है कि आपका मन इतना बलिष्ठ है कि यदि ये चाहे आवाज लगाए, जिसको आप कहते हैं कि देखो उसने शुद्ध आर्त भाव से आवाज लगाई, तो सीधा प्रभाव प्रत्यक्ष आपके जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर देता है। विदुर जी विरोधी हो गए अपने भाई के। जैसा ही उनने देखा कि ये जो है उनके अंतर्मन में इतनी प्रतिकूलता है, इतना स्वार्थ भरा हुआ है, वो धृतराष्ट्र की सुंदर व्याख्या करते हैं भागवत महाभारत में। वो धृतराष्ट्र को कहते हैं धृत, यानी होता है स्वार्थी, प्रतिकूल व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, कुबुद्धि, और राष्ट्र का मतलब होता है संपत्ति। वो किसी दूसरे की संपत्ति को, कुबुद्धि से संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है। तो सावधान करते हैं कि भैया तुम जागृत नहीं हो रहे हो, नहीं कह पा रहे हो। जब भैया को देख लेते हैं कि वो नहीं परिवर्तित होंगे, तो फिर वो इस स्थिति में महल छोड़ देते हैं और चले जाते हैं मैया यमुना के किनारे। मैया यमुना के किनारे तो हमारे यहाँ वर्णन है कि यदि अब 12 वर्ष तक किसी शुद्ध तीर्थ क्षेत्र में अनवरत निवास करो और एक ही प्रकार का भोग ग्रहण करो, तो तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल हो जाता है, कोई विकार नहीं रहते। तब उस मन से जो कहो वो हो जाता है। तो विदुर जी अध्यात्म की उस विधा का उपयोग करता है। इसलिए तो हमारे यहाँ हर तपस्या के लिए 12 और 14 वर्ष निर्धारित है। आप तो 12 दिन तक के एकाग्र नहीं हो पाते, वो 12 वर्ष तक उनने छोड़ दिया। एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं और एक भोजन ग्रहण करते हैं, एक अन्न, वो भी जिसमें धन न खरीदना पड़े, धन न खर्च करना पड़े। तो क्या यमुना के तट पर सुंदर भाजी उत्पन्न होती थी, चारों तरफ भाजी उगाती थी, तो वो भाजी ले आते थे, उबाल करके उसको खा लिया करते थे। तो वो भी और उनकी पत्नी सुशीला भी यही जीवन एक निष्ठ बिताते थे, ताकि वो कह सकें। उनके भाई ने उनके पास नाना प्रकार की सुख सुविधाएं भेजने का प्रयत्न किया कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं ऐसी प्रक्रियाओं को उपयोग नहीं करता। देखिए, मन के वशीकरण का सुंदर तंत्र बता रहा हूं। 12 वर्ष होने को आ रहे थे और इधर खबर मिली कि आज द्वारिकाधीश पधार रहे हैं हस्तिनापुर में। सुंदर जगमग सजाया गया हस्तिनापुर को। वो संधि का प्रस्ताव लेकर आ रहे थे। किसके पास? दुर्योधन के पास। पांडव की तरफ से दूत बनकर आए हुए। दुर्योधन तैयारी करते हैं कि सुनो, वो ग्वाला आ रहा है, सुनने में आया वो माखन चुराता था कभी। वो ये नहीं जानते थे कि वो चितचोर हैं, वो भक्ति का माखन खाते थे। वो कहते हैं वो उसने कभी खाया नहीं है, ऐसे 56 भोग बनाओ कि समझ में आ जाए, उसे खिला के उसको प्रसन्न कर दो, वो भी क्या याद करेगा। कृष्ण आते हैं, नगर बिछ जाता है। अब सुशीला पुकार रही है अपने अंतर्मन में, तुम्हें आना है तुम्हें मेरे यहाँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो पूछ रही है अपने पति से, तुमने कभी उनसे बात की? हाँ, सभा में कई बार ऐसे अवसर आए, वो मुझे आदर देते हैं, वो मुझे काका कहते हैं। अच्छा, काका कहते हैं,
तो फिर हमारे यहाँ आएंगे क्या वो, हमारे साथ बैठेंगे क्या वो, हमसे मिलेंगे क्या वो? अरे बोले बावली वो द्वारिकाधीश हैं, वो कहाँ आएंगे? तुम्हारा मन झूठा नहीं है ना, तुम्हारा मन अपवित्र नहीं है ना, तुमने चोरी नहीं की है ना कभी, तुम्हारे मन में कोई कामनाएं नहीं है ना, तो तुम अनंत ब्रह्म को अपने घर आमंत्रित करने का साहस कर सकते हो, सोच सकते हो। कोई आए, देखो उन युवा बच्चों को देखो जो अंतर्मन से तेजस्वी होते हैं, वो किसी से बात करेंगे तो आंख में लाकर बात करते हैं, उनके चेहरे का तेज झलकता है। क्यों? मन झूठा नहीं है, चोर नहीं है, बहुत सुंदर, अंतर्मन शुद्ध है उनका जी। उनको देख करके मेरे पिताश्री तो मुझे एक बात कहा करते थे शरद जी, कि जहां तेजस्वी स्त्री दिखाई पड़े, कन्या दिखाई पड़े, तो उनको प्रणाम कर लो, तुरंत तुम्हारे भाग्य जागे हैं जो इतना तेज दिखाई पड़ रहा है तुम्हें। जिस परिवार में तेजस्वी बच्चे दिखाई पड़े तो अनंत मन में सोच लो, वाह ब्रह्म, तुमने इस स्वरूप में मुझे दर्शन दे दिया। उन्हें ब्रह्म के स्वरूप में आप अंतर्मन से प्रणाम बहुत करिए। सुंदर बात आपने कही, और जो कथा भी गोस्वामी जी एक बार इनके मुखारविंद से और सुनने का अवसर हमें मिला। कृष्ण जब आते हैं वहाँ तो वो सभा में तो वितंडावाद खड़ा होता है, और बिना कुछ ग्रहण किए वो वापस निकल जाते हैं सभा से, और सबकी निगाहें हैं कि कहाँ रुकेंगे। तो वो पहुँचते हैं विदुर के यहाँ, काकी काकी की मनुहार करते हुए। काकी बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ, और वही उबला हुआ साग, और काकी आंखों में आंसू भरे हुए रोटियां बेल बेल कर जल्दी जल्दी सेकती हैं, और वो मनोहारी श्यामल वर्ण का एक अद्भुत ब्रह्मांड पुरुष, जिसे आप और हम कृष्ण के नाम से जानते हैं, वो खाता गया और कहता गया, वाह वाह काकी, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथ में। ये निर्मल मन की वो परिभाषा है जिसको हम देखते हैं कि एक ऑटो चालक की बेटी IAS हो गई। अब आप कभी उस ऑटो चालक की आंखों में झांकिए। एक तरफ हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करने का हैसियत है नहीं है, अपने बच्चों को कॉलेजेस में ले जा रहे हैं, खूब ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं और सफल भी होते हैं बच्चे। लेकिन एक वो है जिसकी झोपड़ी है, जिसके यहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बेटा या बेटी कहाँ चला गया? देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में। APJ अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे, और उनके जो शिक्षक थे वो ब्राह्मण थे, और वो चूंकि मुस्लिम थे तो वो कहते थे कि तुमको नहा कर आना होगा सुबह सुबह, अगर मुझसे पढ़ना है तो नहा कर आते थे, तमाम कष्ट उठाते थे। लेकिन एक मछुआरे परिवार में कहीं दूर जन्मा व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचता है। उनकी आंखें देखी आपने APJ अब्दुल कलाम की, उनके मन तक आप उनकी आंखों से पहुंचे होंगे। तो मन की निर्मलता ही वो द्वार खोलती है जिसे आप कहते हैं कि चाहे इहलोक या परलोक, यहां भी जो आप चाहते हैं वो भी मिलता है, और उससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण परलोक की गति भी मन से ही प्राप्त होती है। शरद जी, जिस मन में श्याम चोर बस जाते हैं ना, श्याम चोर का अर्थ होता है परमार्थ जी, श्याम चोर का अर्थ होता है परमार्थ। वो पहले भी, तब भी और आने वाले कल में भी अपनी हर एक स्थितियों में, चाहे वो दरिद्रता के भंवर में हो और चाहे वो संपन्नता के भंवर में हो, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो सहज रहते हैं, वो संसार को उसी सहजता से देखते हैं, और जीवन में कहानी वही लिख पाता है जिसके मन में श्याम चोर बसते हैं, जिसके मन में काम चोर नहीं बसते। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे लोगों की कहानियां आज भी जब आती हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मैं भी गोस्वामी जी कई बार जब ऐसे मन के निर्मल व्यक्तियों की किस्से देखता हूँ, बीच में हमने भी एक बार बात की अकोला महाराष्ट्र के कलेक्टर, 25 वर्षों तक अलग अलग कलेक्टर्स के वाहन का सारथी बना जो व्यक्ति था, अपनी तमाम विपन्नता, अपनी तमाम प्रतिकूलताओं से जूझता हुआ, कड़कड़ाती ठंड, बारिश और गर्मी में सुबह 4 बजे टूर पर निकलना है तो ड्रेस लगाकर, टोपी पहनकर, साफ गेट खोलकर जो खड़ा होता था। कलेक्टर ने कहा, आज विदाई के दिन तुम बैठोगे मेरी जगह पीछे और मैं बैठूंगा आगे। हमने भी बात की, हमने कहा ये भाव कैसे मन में आया? ये मन की निर्मलता है। उन्होंने कहा जिसने इतने कलेक्टर्स को ठिकाने पहुंचाया, आपने रोज उनको लेना, उनको छोड़ना, उनकी मीटिंग्स में ले जाना, एक दिन मैंने इसको इसके घर छोड़ा तो क्या हो गया? मैं आपके इस तथ्य पर देखिए, मन में
भाव बना रहे। भाव बोलने का अर्थ होता है सुभाव, जिससे आपका स्वभाव शोभित होता है। तो जैसे ही मन से कुभाव चला जाता है वैसे ये आनंद उत्पन्न हो जाता है और आप स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। तो मन में ये स्वभाव उत्पन्न हो, द्वंद्व भी होगा, परेशानियां भी होंगी, लेकिन मन का निर्मल तत्व जो है आपको वहां ले जाएगा जहां आप चाहते हैं। एक मन की चाह है भौतिक प्राप्तियों की, स्वस्थ रहने की, और एक मन की अव्यक्त चाह है कि कब तक आऊंगा, बहुत हो गया 84 लाख का फेर भाई, कब तक वही परंपरा, कब तक वही जन्म, कब तक वही मुट्ठी बांध के रोना और अंतिम समय भी अपने परिवारजनों को देखकर दुखी होना, कब तक चलेगा ये क्रम? मुक्त करो प्रभु। तो मुक्ति धाम का भी मार्ग निर्मल मन है। प्रणाम गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ उपस्थित हो।